हेलो एरिस साइन। आज हम आपके लिए नवंबर तक की रीडिंग लेकर आए हैं। थोड़ा मुझे लेट हो गई है, उसके लिए सॉरी। तो देखते हैं हम नवंबर मंथ में यूनिवर्स एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं, या डिवाइन आपके लिए क्या नवंबर मंथ के लिए लेकर आए हैं। क्या मैसेज, आपकी लाइफ कैसे जाने वाली है, या आपके लाइफ में क्या खुशियाँ आने वाली हैं, क्या आपके लाइफ में चल रहा है, क्या आपको मैसेज देना चाहते हैं यूनिवर्स, एंजल, डिवाइन एंड मैं इस रीडिंग में देखूंगी। ये नवंबर तक की रीडिंग होगी। ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, ये सबके साथ रेजोनेट ना करे। जिन लोगों के साथ जितना मैच करे आप उतना लीजिएगा, जो ना मैच करे उन्हें छोड़ दीजिएगा। अगर ये वीडियो थोड़ी सी भी आपको हेल्पफुल लगे, आपके लाइफ को गाइडेंस करे, आपके लाइफ के साथ मैच करे, आपके संग मैच करे, जो भी प्रॉब्लम्स है या जो भी खुशियाँ हैं आपके संग मैच करे, तो आप मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा अगर आपके साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो। तो ये एक जनरल प्रेडिक्शन है, सबके साथ तो नहीं लेकिन कुछ के साथ तो ज़रूर मैच हो सकता है। तो मेरी ये वीडियो पसंद आए तो मुझे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय दीजिएगा। ये सन साइन एंड मून साइन दोनों देख सकते हैं, मेल फीमेल बोथ। तो चलिए हम देखते हैं क्या आपके लिए एंजल, डिवाइन, यूनिवर्स मैसेज देना चाहते हैं नवंबर मंथ में। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, एरिस के लाइफ में नवंबर मंथ में क्या मैसेज देना चाहते हैं, हमें गाइड करें। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ डिवाइन, हेल्प मी गॉड, हमें गाइड करें। एरिस के लिए क्या मैसेज है। प्लीज़ डिवाइन, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ यूनिवर्स। सॉरी, देखिए ये कार्ड तो लेना नहीं चाहिए, पर ये मुझे कुछ होल्डिंग दिखाई दे रहा है, कुछ आपके लाइफ में रुका रुका मुझे दिखाई दे रहा है। मैं इस कार्ड के बारे में बाद में एक्सप्लेन करके बोलूँगी। मैं सफ़र कर रही थी तो ये कार्ड मेरे हाथ से गिर गए। इसके पहले भी मैं ऑफ कैमरा जब कर रही थी तब भी ये कार्ड गिरे थे। तो ये कार्ड कुछ आपको कहना चाहते हैं। नवंबर मंथ में शायद आप जिस चीज़ के लिए आगे बढ़े थे, काफ़ी समय से पैशन रखे थे, आगे बढ़ना चाहते थे, जिस चीज़ के लिए आप काफ़ी दिनों से वेट पर थे, तो मुझे ये दिखाई दे रहा है, वो चीज़ आप चाहते थे कि नवंबर मंथ में स्टार्ट हो, या आप चाहते थे जल्दी मुझे फ्यूचर में उसका फल मिले। काफ़ी दिन से रिश्तों में, हो सकता है बिजनेस, जॉब, कैरियर में, तो आप काफ़ी दिन से पैशन रखे थे, लेकिन अभी आपका वो चीज़ रुका हुआ मुझे दिखाई दे रहा है, होल्डिंग में है, कन्फ्यूज़न में भी आप लोग रिश्तों को लेकर हैं। तो मैं इसके बारे में और भी एक्सप्लेन करके बताऊंगी। पहले मैं कुछ कार्ड सफल करके निकाल लेती हूँ। प्लीज़ गॉड, प्लीज़ गॉड, प्लीज़ डिवाइन, ये देख सकते हैं दूसरा कार्ड ये निकल कर आया है। पहला कार्ड तो मैंने बता दिया, आप जिस चीज़ के लिए काफ़ी दिन से पैशन रखे थे, काफ़ी आपने सब्र किया था, आप सोचे थे उसका फल मुझे मिल जाए जल्द से जल्द, चाहे बिजनेस, जॉब, कैरियर से हो, या कोई ऐसी काम, या कोई ऐसे सोशल मीडिया से भी जुड़े हो सकते हैं। कुछ काम ऐसा स्टार्ट किया था तो आप काफ़ी दिन से सोच रहे थे वो चीज़, अब उस चीज़ को पकड़ के भी रखे थे। 4 ऑफ पेंटिकल से मुझे दिखाई दे रहा है, उसे आपने उस पर बहुत मेहनत, बहुत एफ़र्ट लगाए होंगे। ये बिजनेस, जॉब, कैरियर से भी बताता है, या कोई ऐसी सोशल मीडिया से आपने कुछ वर्क स्टार्ट किए थे, उसे काफ़ी पकड़ के रखे थे।
तो आप उसके लिए सोच रहे थे कि मुझे इस मंथ उसका फल या रिज़ल्ट मिल जाए, लेकिन वो चीज़ रुका हुआ दिखाई दे रहा है, अभी भी होल्डिंग पर है। या ये रिश्तों के लिए भी मैं बता रही हूँ, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उस रिश्ते को आप लोग नहीं छोड़ना चाहते थे। एरिस साइन, कुछ आप लोग के रिलेशन या मैरिड लाइफ में कुछ भी प्रॉब्लम चल रही हैं जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, उस रिश्ते को आप छोड़ना नहीं चाहते थे। आप चाहते थे कि वो रिश्ता वर्क करे, ग्रो करे। आप ये भी चाहते थे कि उस रिश्ते के लिए लोग आपकी बातें करें, लोग उस रिश्ते के लिए जो आपके जो फैमिली मेम्बर्स हैं या आपके पार्टनर के, आप चाहते थे वो लोग हमारे रिश्ते के लिए कुछ बात करें, कुछ आगे बढ़ें। जो भी हमारा ये रिश्ता रुक सा गया है, जो मैरिड है, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, मैं उनकी बात कर रही हूँ। तो वो चीज़ के लिए आप काफ़ी दिन से वेट कर रहे थे। कुछ लोग काफ़ी दिन से भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, मैं आगे और भी कार्ड निकाल के देखूँगी। कुछ लोग मुझे कई महीनों से, कई सालों से भी दिखाई दे रहे हैं। तो आप लोग सोच रहे थे, बहुत दिन से आप लोग वेट कर रहे हैं। आप लोग सोच रहे हैं इस मंथ में हमारा जो भी प्रॉब्लम है सॉल्व हो जाए, इस मंथ में हो जाए। आप नवंबर मंथ में भी मुझे आशा करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो वो चीज़ आपका रुका हुआ है, मुझे रुका हुआ दिखाई दे रहा है। और मैं ये भी बताना चाहती हूँ, जो लोग अनमैरिड हैं, किसी को आप लोग लाइक करते थे, जो भी आप लोग के लव अफेयर में थे, तो आप उस रिश्ते के लिए अपने फैमिली को मना रहे थे, या आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर। दोनों साइड से मुझे एनर्जी पिक हो रही है। तो आप लोग उस रिश्ते को पकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन होल्डिंग है। कोई एक पार्टनर तो आपको होल्ड करके रखा है। हो सकता है कोई थर्ड पार्टी की भी प्रॉब्लम हो, मैं देखूंगी आगे कार्ड में। मुझे अभी तो यही दिखाई दे रहा है। एरिस साइन वाले, मेष राशि वाले, फायर साइन आप लोग होते हैं, तो आपके पार्टनर ने आपको होल्ड करके रखा हुआ है। अगर जो अनमैरिड हैं, जो शादी के प्रपोजल से अपने पार्टनर के साइड में बढ़ने के लिए इस रिश्ते को नहीं आप छोड़ना चाहते हैं, तो आपके पार्टनर ने यहाँ पर आपको होल्ड करके रखा हुआ है। और जो लोग मैरिड हैं, जो लोग कांटेक्ट में भी हैं, तो वो भी इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते हैं। क्योंकि यहाँ पर ये 4 ऑफ पेंटिकल से ये जो ड्राइंग है, ये बताता है कि आप किसी चीज़ को पकड़े हुए हैं, आप छोड़ना नहीं चाहते। दोनों में से कोई एक पार्टनर है, वो पकड़े हुए हैं, या आपके सोलमेट भी हो सकते हैं या आप भी। लेकिन आपके पार्टनर ने आपको, आप उस रिश्ते को ग्रो करना चाहते हैं, जो कांटेक्ट में हैं अपने पार्टनर के साथ। हो सकता है कुछ थोड़ी मोड़ी कोई बातें लेकर आप लोग में गॉसिप हो जाती हैं, आर्ग्यूमेंट्स हो जाती हैं, कुछ कहा सुनी हो जाती है। तो आप उस रिश्ते में ग्रो चाहते हैं एरिस साइन, लेकिन उस रिश्ते का ग्रो आपको दिखाई नहीं दे रहा है। जैसे लग रहा है आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी में रखे हैं। आपको कभी कभी डाउट होता है कि मेरे पार्टनर मेरे साइड है या किसी और के साइड में, ये मुझे लाइक करता है कि किसी और को। जो लोग मैरिड हैं, जो लोग कांटेक्ट में होते हुए भी अपने पार्टनर को होल्डिंग में रखे हैं, मैं उनकी बात कर रही हूँ। और जो लोग मैरिड होते हुए भी नो कांटेक्ट सिचुएशन में हैं, हेलो एरिस साइन, आज हम आपके लिए नवंबर तक की रीडिंग लेकर आए हैं। मुझे रीडिंग लाने में थोड़ी, निकालने में लेट हो गई, उसके लिए सॉरी। पर ये नवंबर मंथ की होगी। ये सन साइन एंड मून साइन दोनों के लिए है, दोनों के लिए है। ये एक जनरल प्रोडक्शन है, ये सबके साथ रेजोनेट ना करे। जितना आप लोग के साथ रेजोनेट करे आप उतना लीजिएगा, जो ना करे उन्हें छोड़ दीजिएगा। अगर ये वीडियो मेरी थोड़ी सी भी आपको अच्छी लगे, आपके लाइफ के साथ मैच करे, तो आप मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। जो ना करे उन्हें छोड़ दीजिएगा, जो करे आप उसे ले लीजिएगा। तो देखना चाहते हैं, चलिए देखते हैं नवंबर मंथ में गॉड, डिवाइन एंजल्स आपके लिए क्या मैसेज देना चाहते हैं। तो देखिए, मुझे पहला कार्ड तो ये होल्डिंग का निकल कर आया। आप किसी चीज़ पे काफ़ी दिन से पैसन रखे हुए हैं, काफ़ी दिन से वेट कर रहे हैं, चाहे बिजनेस, जॉब, कैरियर से रिलेटेड हो या रिश्तों में लेकर। वैसे तो ये लव रीडिंग है, मैं इसके लिए भी बता देती हूँ। अगर आप लोग बिजनेस, जॉब, कैरियर से रिलेटेड भी, या किसी शॉप को ओपनिंग किए हैं, उसकी ग्रो में आप यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं, या कुछ ऐसी प्रॉपर्टी या कोई ऐसा चीज़ आप यहाँ लेने के लिए काफ़ी दिन से सोच रहे हैं, या काफ़ी दिन से पेशन रखे हैं, या कोई ऐसी रिश्तों को भी लेकर यहाँ पर सोचते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो आप सोच रहे थे कि काफ़ी दिन से सोच रहे थे इस मंथ में स्टार्ट हो जाए, इस मंथ में उसकी बात हो।
इस मंथ में गॉड करे कि वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। तो मुझे रुका रुका कुछ दिखाई दे रहा है द हैंगमैन से। 4 ऑफ पेंटिकल से अगर आपने कुछ वैसे वर्क स्टार्ट किए थे या बिजनेस जॉब कैरियर हो तो आप उसे काफ़ी पकड़ के रखे हुए हैं, ग्रो उसमें देखना चाहते थे, या रिश्तों में भी हो सकता है। तो आप चाहते थे कि उसके लिए कोई कुछ ग्रो हो या कुछ उसके लिए बात आगे बढ़े, तो वो चीज़ आपका मुझे रुका हुआ दिखाई दे रहा है होल्डिंग पर। कुछ लोग रिश्तों को भी लेकर मुझे दिखाई दे रहे हैं, रिश्तों में भी जो अनमैरिड हैं वो कोई भी ऐसे पार्टनर हो जिनको लाइक करते थे, काफ़ी दिन से पसंद करते थे, तो उनसे अपने पेरेंट्स को यहाँ पर मनाने में लगे हुए हैं। आप भी शायद मना रहे हैं, आपके पार्टनर भी, या हो सकते हैं आपके पार्टनर जो भी हैं सोलमेट, यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहा है आपको थर्ड पार्टी में भी शायद रखा हो। वो आपसे अपनी फैमिली के बारे में कुछ लोग मुझे यहाँ शेयर करते हुए भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग अभी भी आपकी बातों को शेयर नहीं कर रहे हैं। जो भी आपका रिलेशनशिप है अपने फैमिली के सामने वो शेयर करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। तो वो आपको कहीं थर्ड पार्टी में भी आपको रखे हैं, इसीलिए एरिस साइन मुझे ये रुका हुआ दिखाई दे रहा है। शायद उन्होंने आपको थर्ड पार्टी में, आपके जो सोलमेट हैं, जो भी आपके पार्टनर हैं या जो भी अनमैरिड भी हैं, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ, जो मैरिड में हैं, जो मैरिड में भी है, नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन चल रही है, मैं उनकी भी बात कर रही हूँ। जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में है वो काफ़ी दिन से उम्मीद रखे थे, इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते। अगर आपके सोलमेट भी हैं या आप भी मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग जो नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, इस रिश्ते को आप लोग नहीं छोड़ना चाहते हैं। जो भी आप लोग इसे बहुत पकड़े हुए हैं, देख सकते हैं इन्होंने पेंटिकल्स कितनी ज़ोर से पकड़ के रखे हैं, एक आगे एक पीछे। तो ये इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते हैं। या आप भी हो सकते हैं एरिस साइन या आपके पार्टनर। मुझे आपकी साइड से एनर्जी ज़्यादा पीक हो रही है, ये आपने इस रिश्ते को बहुत पकड़ के रखा है, लेकिन आपके पार्टनर है आपको थर्ड पार्टी में रखे हैं, जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, मैरिड होते हुए भी। तो हो सकता है वो अपने आपसे ज़्यादा वो अपने थर्ड पार्टी को इम्पोर्टेंस दे रहे हैं, या उनके फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या उनके साइड के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, या आपके साइड के फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं। तो मुझे ऐसी एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। और जो लोग अनमैरिड हैं तो मैंने उनके बारे में भी एक्सप्लेन करके बता दिया, वो आपको थर्ड पार्टी में रखे हैं और इस यहाँ पर, तो वो मुझे यहाँ पर थर्ड पार्टी में आपको रोकते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो अनमैरिड हैं, जो बैचलर हैं, वो अगर आपको लाइक भी करते हैं एरिस साइन, तो आपके पार्टनर ने आपको थर्ड पार्टी में रखा है। वो अपनी फैमिली से शायद आपके लिए यहाँ पर बात करते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे, इसीलिए आपको जैसे लग रहा है मुझे थर्ड पार्टी में रखा गया है। आप यहाँ पर फील करते हैं, यहाँ पर सोचते हैं, यहाँ पर आपको जैसे लग रहा है कि उन्होंने मुझे, तो उन्होंने आपको यहाँ पर थर्ड पार्टी में रखी है। तो आप इसीलिए मुझे चिंताओं में बहुत दिखाई दे रहे हो, ओवर थिंकिंग में। और जो लोग मैरिड हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में, मैंने उनके भी बारे में बता दिया कि अगर आप उनसे कई दिनों या कई महीनों से दूर हैं या नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में हैं, आप लोग से बातें नहीं हो रही है, तो वो अपनी फैमिली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। अब किसी के लाइफ में मुझे रोमांटिक भी हो सकते हैं, किसी के लाइफ में नॉन रोमांटिक थर्ड पार्टी भी हो सकते हैं। थर्ड पार्टी रोमांटिक भी हो सकते हैं, नॉन रोमांटिक जो हैं वो फैमिली मेम्बर्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, सोसाइटी के लोग हो सकते हैं। जो रोमांटिक है तो वो किसी से लव अफेयर में है, तो वो भी तो हो सकता है। जो नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में काफ़ी दिन से दूर हैं, तो वो अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी में यहाँ रखे। इसीलिए आप इस रिश्ते के लिए आगे भी बढ़ना चाहते हैं, कुछ मौका, कुछ भी आप मौका ढूंढ रहे हैं उनके साइड में बढ़ने के लिए या उनसे बातें करने के लिए, कांटेक्ट करने के लिए, तो वो आपको थर्ड पार्टी में जैसे आपको होल्ड करके वो रखे हैं, ना इस रिश्ते के लिए हाँ बोल रहे हैं ना। और जो लोग यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, जो लोग यहाँ पर मैरिड होते हुए भी कांटेक्ट में होते हुए भी वो अपने पार्टनर से अगर कोई आर्ग्यूमेंट्स, कोई ऐसी फाइटिंग हो गई है, तो यहाँ पर मुझे अपने पार्टनर से यहाँ पर ये दिख रहा है, इस पेंटिंग में मुझे ऐसी एनर्जी मिल रही है। वो अपने पार्टनर के साथ कांटेक्ट में होते हुए भी अपने पार्टनर से ज़्यादा बातें नहीं कर रहे हैं, एक साथ होते हुए भी। तो उनके पार्टनर के मन में ये है कि मुझे थर्ड पार्टी में तो कहीं नहीं रखा गया है। हो सकता है वो बाहर में किसी और को प्रायोरिटी दे रहे हैं, किसी और को मुझे ना लाइक करके उन्हें लाइक कर रहे होंगे, या मुझसे कुछ बातें छिपाई जा रही है। एरिस साइन, मुझे यहाँ पर आप डाउट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और ऐसा यहाँ पर ड्राइंग भी ऐसी, यहाँ पर कार्ड भी निकल कर आई है। आप इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते, आप इसको ग्रो करना चाहते, इसे आगे बढ़ाना चाहते, पर आपके पार्टनर आपसे कुछ छिपाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं।
आपके पार्टनर यहाँ आपसे कुछ छिपा रहे हैं, आपको थर्ड पार्टी में रखे हैं। जो बैचलर है मैंने उनका भी बता दिया, जो कांटेक्ट में जो मैरिड हैं, जो कांटेक्ट में होते हुए जो मैरिड हैं, कांटेक्ट में होते हुए भी अपने पार्टनर से एक साथ होकर भी वो अगर बातें को यहाँ पर छिपा रहे हैं, तो मुझे यही दिखाई दे रहा है आपको थर्ड पार्टी में रखा गया है। शायद आपको ज़्यादा प्रायोरिटी ना देकर वो किसी और को दे रहे हैं या किसी और के साइड में हैप्पीनेस दिखाई दे रहे हैं। पर ये बात आपसे खुलकर नहीं बोलना चाहते, आपको भी नहीं छोड़ना चाहते, पर थर्ड पार्टी को भी नहीं, क्योंकि यहाँ पर देख सकते हैं बहुत सारे पेंटिकल्स इन्होंने पकड़ के रखा है। तो आपको जैसे लग रहा है इस रिश्ते में सिर्फ मैं ही एफर्ट डाल रहा हूँ या डाल रही हूँ। इस रिश्ते के लिए मुझे मेरे पार्टनर के साइड से कोई एक्शन निकलता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है कि मेरे पार्टनर मेरे साइड में कुछ एक्शन ऐसा ले, कुछ ऐसी बातें बोले। तो मुझे यहाँ पर आप इस बातों को लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो लोग मैरिड हैं, नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में अपने पार्टनर से, सोलमेट से या कुछ महीनों से या कई सालों से दूर हैं, तो उनके पार्टनर ना उनको हाँ बोल रहे हैं ना उनको ना बोल रहे हैं। आप वेट पे वेट किए जा रहे हैं, इस रिश्ते को अभी भी पकड़े हुए हैं, छोड़ना नहीं चाहते हैं इस साइन। लेकिन आपके पार्टनर क्या है, आपको धोखे में रखे हैं। हो सकता है वो फैमिली मेम्बर से या अपने फैमिली से आपके लिए अभी भी बातें नहीं किए हों। वो चॉइसेस आपको चॉइस में, मतलब कि आपको थर्ड पार्टी में रखे हैं। हो सकता है वो किसी और से भी मीट कर रहे हैं, मिल रहे हैं, या उनकी फैमिली उनके लिए रिश्ते दिखा रही हैं। वो आपको यहाँ पर सिर्फ यहाँ पर वो आपको ड्रीम दिखा रहे हैं कि वो आपके साथ ही अपना लाइफ शुरू करना चाहते हैं, आपके साथ ही आगे बढ़ना चाहते हैं, पर आपको थर्ड पार्टी में रखे। आपको कभी कभी फील भी होता है एरीज साइन। अगर मेरी ये बात सच है तो मुझे आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगर आपके साथ रेजोनेट करे, मैच करे तो आपको ऐसा यहाँ फील हो रहा है। आपने इस रिश्ते को बहुत तेज़ी से पकड़ के रखा है, बहुत ज़ोर से, बहुत इसे कस के पकड़ के रखा। आप इसे छोड़ना नहीं चाहते, लेकिन आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी में रखे हैं। जो मैरिड भी हैं, जो अनमैरिड भी हैं, जो मैरिड होते हुए भी कांटेक्ट में भी है, तो उनको भी ऐसा फील होता है, क्योंकि आपके लिए एरीज साइन यहाँ पर निकला हुआ है। ऐसी कार्ड आप ये सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पर ये कार्डें भी ऐसी निकल कर आई है। तो मैंने यहाँ बता दिया। आप लोग गॉड से बहुत प्रेयर करते हैं, द हार्मिट कार्ड से। आप लोग गॉड से कभी कभी सोचते हैं इस रिश्ते में क्या होगा आगे। कभी कभी आप गॉड से प्रेयर करते हैं, मैं इस रिश्ते में क्यों बनी या क्यों बना। मुझे इस रिश्ते का कुछ एंडिंग नज़र नहीं आता है। आगे क्या होगा इस रिश्ते को लेकर, ये ग्रो करेगा कि नहीं, आगे बढ़ेगा कि नहीं, इसमें मुझे कोई खुशियाँ नहीं दिख रही हैं। तो आप लोग को ऐसा भी फील होता है एरीज साइन, क्योंकि आप लोग बहुत कंफ्यूज में हैं। आपके पार्टनर ने आपको कंफ्यूजन में डाल दिया है। तो आप कुछ लोग अनमैरिड हैं, जो अनमैरिड है वो यहाँ पर मुझे रोते हुए दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि कहीं उनका पार्टनर उन्हें धोखा ना दे दे, कहीं उनके सोलमेट उनको धोखा ना दे दे। जो लोग नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, मैरिड होते हुए भी अपने पार्टनर से नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में कई सालों कई महीनों से दूर हैं, तो उन्हें भी ये डर है। वो भी ये सोच रहे हैं कहीं उनके पार्टनर उन्हें धोखा ना दे दे, कहीं उनके साथ कोई फ्रॉडिंग ना हो जाए, कुछ मतलब कि कुछ ऐसे चीटिंग ना हो जाए। उनके पार्टनर कहीं उनके पीठ पीछे कोई चीटिंग तो नहीं कर रहे हैं। तो यहाँ पर मुझे ऐसी भी एनर्जी पिक हो रही है। आप लोग काफ़ी मुझे सोचते हुए, बहुत ओवर थिंकिंग करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। आप जहाँ जा रहे हैं तो आपको ये रिलेशनशिप आपको ये सोचने पर मजबूर कर दे रहा है। अगर पास्ट में आपके साथ हो चुका है, और किसी के साथ पास्ट में हो भी चुका है, किसी के साथ प्रेजेंट में अभी चल भी रहा है, ये कार्ड तभी निकल कर आया है, 9 ऑफ सॉर्ड्स। कुछ लोग कांटेक्ट में भी हैं, कुछ एरिस कांटेक्ट में भी है, अपने पार्टनर के साथ में भी है। तो उनके पार्टनर उन्हें शायद कुछ के, मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, एक राशि के बहुत लोग होते हैं। किसी का साइन उनके पार्टनर के साथ अच्छा मैचिंग चलता है, तो मैचिंग होता है तो उनका अच्छा लाइफ जाता है। किसी के पार्टनर के साथ उनका साइन मैच नहीं करता, उनकी राशियाँ मैच नहीं करती है, तो उनका ऐसे ही आर्ग्यूमेंट्स, फाइटिंग, लड़ाई या थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट हो जाता है। या आप लोग में खुशियाँ नहीं रहती है, या आप लोग में मेल जुल नहीं रहता है, एकता नहीं रहती है, जिसकी वजह से थर्ड पार्टी यहाँ एंट्री कर लेती है। चाहे ये फैमिली मेम्बर्स हो, या तो फ्रेंड हो, या सोसाइटी के लोग हो, या नॉन रोमांटिक पार्टनर हो, या नॉन रोमांटिक पार्टनर हो, थर्ड पार्टी हो, या तो रोमांटिक पार्टनर या रोमांटिक पार्टी हो, थर्ड पार्टी। तो वो यहाँ पर रिश्तों को कमज़ोर देखकर यहाँ एंट्री उनकी हो जाती है। उन्हें मौका मिल जाता है, क्योंकि आप लोग, आपके सोलमेट अगर आप लोग दुखी रहेंगे, एक दूसरे से बात नहीं करेंगे, तो एक दूसरे से आप लोग मुंह
फुलाकर, चाहे जो भी मैं वर्ड्स यूज़ कर रही हूँ, तो आप लोग रूठे रहेंगे, बैठे रहेंगे, तो कहीं ना कहीं आप लोग तो अपना मन लगाएंगे ही वहाँ पर, चाहे वो फ्रेंड के रूप में आए, चाहे कोई आपके लव अफेयर के रूप में आए, तो आप उनसे अपना मन लगाने लगेंगे। धीरे धीरे आपके पार्टनर सोलमेट की जगह आपके मन में वही आने लगेंगे। तो ऐसा मुझे कुछ कुछ एरिस साइन का दिखाई दे रहा है। उनके पार्टनर कोई थर्ड पार्टी के साथ इन्वॉल्वमेंट है, इसीलिए एरिस साइन आप इस रिश्ते को नहीं बिगाड़ना चाहते थे, लेकिन कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट है, तभी तो ये रोने का कार्ड आया है। ये कार्ड जो यहाँ पर निकली है, मैं ये वो बता रही हूँ। पास्ट में शायद किसी के साथ हो चुका है, और प्रेजेंट में भी कुछ के साथ मुझे होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो मैंने इस कार्ड को एक्सप्लेन करके बता दिया। आप लोग मुझे बहुत पेनफुल में दिखाई दे रहे हैं, देख सकते हैं। ये रोने का कार्ड बहुत ज़्यादा आ रहा है, बहुत दर्द भरा पेनफुल दिखाई दे रहा है। कुछ लोग पास्ट में कुछ के साथ हो चुका है, कुछ लोग के साथ प्रेजेंट में भी अभी ऐसा चल रहा है। तो आप लोग चाह रहे हैं इस रिश्ते में, गॉड से प्रेयर कर रहे हैं, काफ़ी आप लोग विशेष मांग रहे हैं, प्रेयर कर रहे हैं कि इस रिश्ते का कुछ भी गॉड, कुछ लोग चाहते हैं कि हाँ में भी जवाब निकले या ना में भी, तो हम आगे बढ़ना चाहते हैं, चाहे अगर इनका साथ हो तो भी, ना हो तो भी। कुछ लोग मुझे यहाँ पर एरिस साइन ऐसे भी डिसीजन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग इस रिश्ते को नहीं भी छोड़ना चाहते, कुछ लोग चाहते हैं कि नहीं, मैं इन्हीं के साथ रहूँगा, गॉड करे कि सब कुछ ठीक हो जाए, सब कुछ बैलेंस पे आ जाए। तो इसीलिए बहुत मुझे, क्योंकि आप लोगों ने इनको बहुत ट्रू लव किया था, बहुत दिल से चाहा था, तो वो चीज़ आपका टूटता हुआ वो चीज़ मुझे आप लोग के मन में जैसा वो उम्मीद सा बन चुका है, बैठ चुका है कि ये मेरे जो सोलमेट पार्टनर है, ये मेरे साथ खुश नहीं है, ये किसी और के साथ इन्वॉल्व है, या हम लोगों के बीच में कोई और एंट्री मार चुके हैं, कुछ भी यहाँ इन्वॉल्वमेंट हो चुके हैं। तो यहाँ पर आपको ऐसा फील हो रहा है। आपके पार्टनर भी इस रिश्ते को छोड़ना नहीं चाहते, वो सोच रहे जैसा है वैसा चले, वो आपको भी नहीं छोड़ना चाहते और थर्ड पार्टी को भी नहीं। इसीलिए मुझे आप लोग यहाँ पर कुछ कुछ के पार्टनर, मैं देख लेती हूँ और कुछ कार्ड। कुछ कुछ के पार्टनर भी मुझे चीट करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये आप भी हो, आप अगर कर रहे हैं तो आप भी हो सकते हैं, या आपके पार्टनर। ये एनर्जी किसी के भी साइड में पीक हो सकती है। प्लीज़ गॉड, ये जो थर्ड पार्टी है, रोमांटिक है कि नॉन रोमांटिक, मुझे गाइड करें प्लीज़ यूनिवर्स। देखिए, जैसी यहाँ पर एनर्जी पीक हुई है, जैसा कार्ड निकल के आया है, मैं वैसा बता रही हूँ। कुछ आपके लाइफ में नवंबर मंथ में कुछ अच्छा होने वाला भी है। एरिस साइन, आप मुझे इस रिश्तों को लेकर बहुत काफ़ी दुखी दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ पेंटिकल्स से आप सोच रहे हैं ये जो भी रिलेशनशिप है, ये क्या होगा, आगे क्या जाएगा, आप उसके लिए बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके पार्टनर के आंख में पट्टियाँ बन चुकी है। कुछ लोग नेगेटिव, अगर आप लोग में आर्ग्यूमेंट्स, फाइटिंग चल रही है, तो जो थर्ड पार्टी बोल रही है उसी के बात में आ जा रहे हैं। लोग उन्हें जो बोल रहे हैं, या थर्ड पार्टी जो भी बोल रही है, अगर कोई फैमिली मेम्बर्स भी हो, उनके फैमिली मेम्बर्स जो भी उनको बोल रहे हैं कि एरिस ऐसे हैं, वैसे हैं, ये हम लोगों के साथ नहीं रहना चाहते हैं या नहीं रहना चाहती है हम लोग से मिलकर, उनके फैमिली मेम्बर्स हो, या वो आपके साथ नहीं अच्छा से रह सकते हैं, ये खुश नहीं रख सकते हैं आपको, या खुश नहीं रख सकती है आपको। तो यहाँ पर मुझे उनके कान भरते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। 8 ऑफ सॉर्ड्स है, आप देख सकते हैं। ये रस्सियाँ बनी हुई हैं, इनके आँख में पट्टी बना हुआ, ये आपकी तरफ कम देख रहे हैं और लोगों की बातों में ज़्यादा आते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो फैमिली मेम्बर्स के बीच में हैं। और जो थर्ड पार्टी, ये जो भी है थर्ड पार्टी, बहुत शातिर चालाक है। आप भी दुखी हैं, तो कुछ कुछ एरिस साइन के पार्टनर भी, सोलमेट भी दुखी हैं। हो सकता है आप लोग में कुछ ऐसी बात लेके बहस हो गई हो, वो छोटी सी बात बड़ी हो गई हो, तो जिसकी वजह से आप भी मुझे सैडनेस, क्योंकि यहाँ दोनों साइड से एनर्जी पीक हुई है। किंग ऑफ पेंटिकल्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल, ये कुछ कुछ एरिस साइन वालों के लिए है, जिसकी वजह से आप लोग में आर्ग्यूमेंट्स हो गए हो, फाइटिंग हो गए हो, तो आप लोग दुखी हैं। और जिसकी वजह से थर्ड पार्टी को, आपके पार्टनर हो सकते हैं थर्ड पार्टी में इंटरेस्ट लेने लग गए हैं, या उनकी बातों में आते हुए दिखाई दे रही है, या जो भी ये थर्ड पार्टी उनको कुछ भी एडवाइस दे रही है, कुछ भी बातें बोल रही है, उनको, आपके पार्टनर को उनकी बातें अच्छी लग रही है, जैसे लग रहा है हाँ ये ट्रू है,
ये मेरे लिए जो सोच रही है, मेरे पार्टनर के लिए जो बोल रहा है या बोल रही हैं, ये सच है। या चाहे उनके फैमिली मेम्बर्स हो या थर्ड पार्टी रोमांटिक हो या नॉन रोमांटिक हो, तो उनकी बातों में आते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी इस रिश्ते को नहीं छोड़ना चाहते, आपके पार्टनर भी। कुछ कुछ एरिस साइन का मुझे दिखाई दे रहा है, कुछ कुछ एरिस साइन अपने पार्टनर के साथ में फ्रॉडिंग कर रहे हैं, फ्लिटिंग, यहाँ पर फ्लिटियट का भी नेचर मुझे दिखाई दे रहा। हो सकता है उनसे कुछ धोखाबाजी, चीटिंग कर रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ के एरिस साइन के पार्टनर अच्छे भी दिखाई दे रहे हैं, वफादारी, उनसे वो रिलेशनशिप नहीं तोड़ना चाहते हैं। पर कुछ आप लोग के बीच में ऐसा हुआ है जिसकी वजह से सब कुछ खराब हो गया है। आपके कुछ कुछ एरिस साइन के पार्टनर मुझे सॉरी फील करते हुए दिखाई दे रहे हैं 5 ऑफ कप्स से। या आप भी एरिस साइन, आप भी हो सकते हैं। कुछ आप सोच रहे हैं कि मैंने क्यों उनके सामने ये बातें कही, क्यों कहा, ऐसा क्यों कही, तो आप यहाँ पर सॉरी फील कर रहे हैं। आप न्यू की तरफ नहीं देखना चाहते। कुछ भी आपके लाइफ में कुछ भी खुशियाँ आ रही है, आप उस न्यू मतलब क्या कि आप कोई खुशियाँ की तरफ नहीं देखना चाहते। आपसे जो गलतियाँ हुई हैं आप सॉरी मांगना चाहते हैं, अपने पार्टनर से रीयूनियन चाहते हैं। अभी मुझे प्रेजेंट में भी किसी किसी का ऐसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है टाइम। और कुछ लोग हैं, कुछ एरिस साइन हैं, एरिस साइन के पार्टनर हैं, उनके साथ उनको थर्ड पार्टी में रखे हैं, धोखा भी दिए, ये उन्हें मालूम है। यहाँ पर वो सॉरी फील कर रहे हैं क्योंकि ये कार्ड दोनों साइड की एनर्जी बताती है। तो आप तो सॉरी फील कर रहे हैं, आप क्योंकि अपने रिश्ते को नहीं तोड़ना चाहते। जो नहीं तोड़ना चाहते वो यहाँ पर रीयूनियन चाहते हैं, या आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी। और यहाँ पर मुझे ये भी दिखाई दे रहा है, अगर आपके पार्टनर आपको थर्ड पार्टी में रखे, धोखा दिए, या रोमांटिक पार्टनर में हो या नॉन रोमांटिक, तो वो यहाँ जानते हैं कि वो आपके संग चीटिंग कर रहे हैं, आपके संग धोखाबाजी कर रहे हैं। पर वो यहाँ पर सॉरी मांगते हुए मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि उसने ऐसा क्यों बोल दिया, या उसने ऐसा क्यों बोल दिया, या उसने ऐसी ऐसी बातें क्यों कह दी। तो इसीलिए वो यहाँ पर वो जान रहा है कि उन्होंने जो कहा, आपने एरिस साइन इनको जो भी आर्ग्यूमेंट्स किए, झगड़े किए, पर ये आपसे ज़्यादा गलती कर बैठे हैं। ये यहाँ थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट कर लिए हैं, उनसे बहुत कुछ, उनकी बात आगे बढ़ गई है। तो यहाँ पर या यहाँ पर रोमांटिक भी हो सकते हैं, नॉन रोमांटिक भी। अगर रोमांटिक है तो उनके साथ इनकी बात आगे बढ़ चुकी है, ये अब उन्हें भी नहीं छोड़ना चाहते। ये यहाँ सॉरी फील कर रहे हैं। इन्हें कभी कभी लगता है, आपके पार्टनर को ये भी लगता है कि ना मेरे सोलमेट मुझसे झगड़ा करते, फाइटिंग करते, ना कुछ आर्ग्यूमेंट्स की बातें होती, ना मेरे लाइफ में कोई और आता। तो ये यहाँ जानते हैं कि मैंने गलतियाँ की हैं, पर ये आपकी ही गलतियाँ निकाल रहे हैं, आपको ही गलत बोल रहे हैं। अपनी गलतियाँ मानने की जगह, मानते आपसे पहले गलतियाँ हुई, पर आप यहाँ सॉरी फील कर रहे हैं, रीयूनियन चाहते हैं। लेकिन ये भी इस बात को लेकर शर्मिंदगी है, सोच रहे हैं। लेकिन ये क्या है, आप थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। ये थर्ड पार्टी को भी नहीं छोड़ना चाहते हैं। और ये आपकी ही अपनी गलतियाँ, ये जानते हैं आपके संग चीटिंग की है, फ्रॉडिंग की है। लेकिन ये फिर भी यही सोच रहे हैं कि एरिस ने मेरे साथ ऐसा नहीं किया होता तो आज मैं ये थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ रहता। तो यहाँ पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है। अब ये मैं देख लेती हूँ, क्योंकि देख सकते हैं इन्होंने चीटिंग किया है। एरिस साइन देख सकते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स, ये निकल गया। मैं सोच रही थी क्योंकि यहाँ मुझे एनर्जी ऐसी पीक हो रही थी, पर ये कार्ड ने मुझे बता दिया आपके पार्टनर जो भी हैं वो आपसे चीटिंग कर रहे हैं, धोखा कर रहे हैं। कोई थर्ड पार्टी है, या उनकी ये हेल्प कर रहे हैं, या उनसे हेल्प ले रहे हैं, या पैसों की हेल्प कर रहे हैं, या उनसे पैसा लेने की कोशिश में हैं। हो सकता है ये पैसे की लालची भी हो, आपके साइड में नहीं मिल रहा तो ये उसके साइड में जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, जो काफ़ी पैसे से भरपूर है, पैशनेट है। चाहे वो मैन हो, चाहे मेल हो या फीमेल हो, ओमेन हो, चाहे फीमेल हो या मेल हो, तो ये उसके पास अट्रैक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जब तक आपके पास वो अट्रैक्टिव थे आपसे पैसों के लिए कुछ भी, तो वो आपके साइड में थे। अभी वो ये उनके साइड में जाते हुए दिखाई दे रहे। हो सकते हैं पैसों के लिए उनके साइड में जा रहे हैं, या हो सकता है कोई ऐसा इनके मन को छू गया है, या ये वो जो थर्ड पार्टी है, हो सकता है आपके पार्टनर के साइड में वो पैसों के लिए वो उनसे जुड़ी हुई है। तो मुझे यहाँ कुछ पैसों का भी इशू दिखाई दे रहा है, कुछ आपके पार्टनर ने आपसे चीटिंग की है, क्योंकि ये यहाँ पर थर्ड पार्टी का इन्वॉल्वमेंट भी मुझे दिखाई दे रहा है। और क्योंकि इसीलिए आपका सब कुछ रुका हुआ है, होल्डिंग पर है। आप बहुत मुझे सैडनेस में दिखाई दे रहे हो, होल्ड पर है। आप चाहते हैं कि जल्दी से कुछ फैसला हो, जल्दी बात आगे बढ़े,
कि मैं इसके लिए कुछ मौका, कुछ भी फैसला आगे लूँ और आगे बढ़ने की कोशिश करूँ। पर आप इस रिश्ते को बहुत पकड़े हुए हैं, छोड़ना भी नहीं चाहते, गॉड से बहुत प्रेयर कर रहे हैं, आप बहुत दुखी भी हैं। आपने जितना गलतियाँ नहीं की है तो आपके पार्टनर ने आपसे ज़्यादा गलतियाँ कर दी हैं, कोई थर्ड पार्टी को इन्वॉल्वमेंट कर दिया है। आप इस रिश्ते को लेकर रोते सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप भी दुखी हैं, आपके पार्टनर भी कहीं ना कहीं दुखी हो, लेकिन वो आपसे ज़्यादा गलती कर बैठे हैं, लेकिन वो आपको ही गलत ठहरा रहे हैं। वो लोगों की बातों में भी आ रहे हैं, उनके आँख में पट्टियाँ बनी हुई है। तो कोई थर्ड पार्टी है और वो आपके संग चीटिंग भी कर रहे हैं। यहाँ देख सकते हैं 5 ऑफ पेंटिकल्स निकल के आ गया है। कोई चोर की भांति यहाँ पर भागते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप अपने पार्टनर से किसी बात को लेकर क्वेश्चंस भी करते हैं एरीज साइन, तो वो आपकी बातों को क्या करते हैं, घुमा देते हैं, किसी और बात को बीच में ला देते हैं, या आपसे आर्ग्यूमेंट्स करने लगते हैं, आपको ही उल्टा गलत ठहरा देते हैं एरीज साइन। बोलते हैं तुमको मेरा ऊपर शक है या मेरे ऊपर शक है, मैं ऐसे नहीं हूँ जैसा तुम सोच रही हो, मैं ऐसी नहीं हूँ जैसा तुम सोच रहे हो। तो यहाँ पर जो मेल फीमेल जो बोथ हो, पर ये आपको गलत ठहरा रहे हैं, आपको ये गलत होते हुए भी खुद को सही बता रहे हैं। कुछ कुछ एरीज साइन, मैं सबकी बात नहीं कर रही हूँ, जिनका ऐसा लाइफ चल रहा है। नवंबर मंथ में आप इस रिश्ते को लेकर मुझे बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं, बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपको समझ में नहीं आ रहा है क्या करें। हो सकता है पास्ट में आपके साथ ये सब हो चुका है, कुछ के साथ में प्रेजेंट में भी अभी चल रहा है, कुछ के साथ प्रेजेंट में भी अभी लाइफ में उनका चलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। आप इस रिश्ते को बहुत लेकर सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं एरीज साइन 3 ऑफ वॉन्ड से। लेकिन ये जो भी थर्ड पार्टी है ये ज़्यादा दिन तक नहीं रहेगी, क्योंकि मैं यहाँ पर कुछ ऐसे कार्ड भी देखी हूँ। जो भी ये थर्ड पार्टी है, लेकिन ये बहुत नेगेटिव है, ये कुछ ही टाइम के लिए, क्योंकि जानते हैं हमारे लाइफ में कोई भी नेगेटिव कंडीशन सिचुएशन जो भी आता है वो बहुत भयानक होता है। कुछ टाइम के लिए हमारा एक एक टाइम जाना बहुत मुश्किल हो जाता है। नेगेटिव टाइम में जब हम लोग रहते हैं, नकारात्मक चीज़ों में हम लोग रहते हैं, तो नकारात्मक चीज़ हमें बहुत बोझिला, बहुत भारी लगता है, जैसे लगता है ये कब जाए। लेकिन वो कुछ ही टाइम के लिए आता है, क्योंकि अच्छाई की हमेशा जीत होती है, बुराई का हमेशा हार होता है। अगर हम सही रहें तो, हमारा कर्मा अच्छा रहे तो, अगर आपने किसी के साथ गलत नहीं किया है तो ये बुरा टाइम ज़्यादा टाइम के लिए नहीं है, ये जाने वाला है। तो ये नेगेटिव, ये जो थर्ड पार्टी है बहुत नेगेटिव है, बहुत चालाक, बहुत होशियार, द डेविल से मुझे दिखाई दे रहा है, बहुत होशियार, बहुत चालाक है। लेकिन ये जो भी थर्ड पार्टी है अगर रोमांटिक है तो ये जाने वाली है या जाने वाले हैं। देख सकते हैं 5 ऑफ सॉर्ड्स, क्योंकि यहाँ पर मुझे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आपके पार्टनर मुझे ईगो में भी थोड़ा दिखाई दे रहे हैं, वो थर्ड पार्टी को भी इम्पोर्टेंस ना दे बाद में, क्योंकि यहाँ पर मुझे दिखाई दे रहे हैं वो बस उनको खुशियाँ मिल रही थी, आपसे वो थोड़ा दुखी थे, तो वो थर्ड पार्टी में इन्वॉल्वमेंट हो गए जो रोमांटिक हैं। लेकिन वो थर्ड पार्टी ज़्यादा दिन के लिए नहीं है, मुझे वो जाती हुई दिखाई दे रही है 5 ऑफ सॉर्ड्स से। लेकिन ये थर्ड पार्टी सोच रही है कि मैं इनको अपना बना लूँ, या इनसे जो भी मैं चाहती हूँ वो पूरा कर लूँ। तो मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है, ये जो भी थर्ड पार्टी है, जो भी आपके लाइफ में बैड एंडिंग चल रही थी, जो भी यहाँ चल रहा था, वो ख़त्म होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप भी इस रिश्ते के लिए सोच रहे हैं, आपके पार्टनर भी। मुझे ये दोनों साइड से एनर्जी पिक हो रही है, क्योंकि आप में और आप में पार्टनर में मुझे ट्रू लव दिखाई दे रहा है। तो जितना आप भी सोच रहे हैं इस रिश्ते को लेकर सीरियस हैं, आपके पार्टनर भी मुझे सोचते हुए कुछ के मुझे दिखाई दे रहे हैं 3 ऑफ वॉन्ड से, 2 ऑफ वॉन्ड से। लेकिन वो कुछ टाइम के लिए थोड़ा फ्लिटियस नेचर में भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है एन्जॉयमेंट के लिए उनसे इन्वॉल्व हो, उनको कुछ खुशियाँ मिल रही थी। तो जो भी ये नेगेटिव पार्टी थी वो चली जाएगी, क्योंकि डेट का कार्ड निकल चुका है। कुछ के लाइफ में जा भी चुकी हैं, कुछ के लाइफ में जाने वाली हैं। जो भी आपका बैड टाइम चल रहा है वो ख़त्म होने वाला है, वो जाती हुई मुझे दिखाई दे रही है। 8 ऑफ कप से आप देख सकते हैं, 8 ऑफ कप से मुझे ये दिखाई दे रहा है, वो जाती हुई दिखाई दे रही है। एरीज साइन, मुझे ये भी एनर्जी इस कार्ड से फील हो रही है, ये भी मुझे एनर्जी यहाँ पिक हो रही है। आप अपने पार्टनर या सोलमेट का बिहेवियर देखकर कुछ लोग मुझे एरीज साइन भी मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं 8 ऑफ कप से। अगर आपने ऐसा किया है तो आपके पार्टनर मुझे यहाँ से सोलमेट निकलते हुए मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अगर आपके पार्टनर ने किए हैं तो आप लोग एरीज साइन मुझे मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब ये तो मुझे पता नहीं, लेकिन ये मुझे आप इस रिश्ते को जैसे लग रहा है आप काफ़ी दिन से ढो रहे हैं, जैसे आपको लग रहा है बोझिला है ना, इसका हैप्पीनेस ना इसका एंडिंग हो रहा है, हैप्पीनेस ना इसका कुछ मुझे रास्ता दिखाई दे रहा है, ना ग्रो हो रहा है, ना हैप्पीनेस इसमें मुझे दिखाई दे रहा है। सिर्फ ये रुका हुआ है, होल्ड पर है।
जैसे सब कुछ रुका हुआ है, ना आगे ये रिश्ता बढ़ रहा है, ना कुछ हो रहा है, ना आपके सोलमेट आपके साइड में ध्यान दे रहे हैं, ना आप इस रिश्ते में ज़्यादा एफर्ट लगा पा रहे हैं। आप लगा भी रहे तो आपको लग रहा है सिर्फ सब कुछ मैं ही कर रहा हूँ या मैं ही कर रही हूँ। तो मुझे कुछ एरिस साइन भी मूव ऑन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कुछ एरिस साइन के लाइफ में जो थर्ड पार्टी थी वो भी मूव ऑन करती हुई मुझे दिखाई दे रही है या करते हुए दिखाई दे रहे हैं। जो भी है आपके पार्टनर समझ चुके हैं, थर्ड पार्टी पार्टी होती है, क्योंकि ये कार्ड बता दिया है। क्योंकि उनको भी देख सकते हैं धोखा मिलने वाला है थर्ड पार्टी से। आपके एरिस साइन जो भी पार्टनर सोलमेट हैं, जो मैरिड हैं, मैरिड में होते हुए भी नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन में है, वो अगर अपने पार्टनर से काफ़ी दिन से दूर है, अगर वो कहीं भी इंटरेस्ट लगाए हैं, कहीं भी अपना दिल लगाएं या कहीं भी ये खुशियाँ लेने की कोशिश कर रहे हैं, वो खुशी ज़्यादा टाइम की नहीं है। इन्हें भी धोखा मिलने वाला है आपके पार्टनर को, जो आपको थर्ड पार्टी में रखें या आप रखें आपके पार्टनर जो कांटेक्ट में भी हैं, जो कांटेक्ट में मैरिड होते हुए कांटेक्ट में भी है, अगर अपने पार्टनर को धोखा दे रही हैं या दे रहे हैं तो उन्हें अब एहसास होगा कि ये थर्ड पार्टी है। मेरा ही पार्टनर, मेरा ही सोलमेट, मेरा ही जीवन साथी सब कुछ था। मैंने बेकार में यहाँ पर टाइम, अपने एफर्ट, अपना पैसा लगाया। तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा। जो लोग अनमैरिड में हैं वो थर्ड पार्टी में अगर आपको रखे भी हैं, वो आपको रख कर यहाँ पर चॉइसेस यहाँ देख रहे हैं, किस आपको चॉइसेस पे रखे हुए हैं, यहाँ पर अपनी चॉइस की यहाँ कोई भी प्रपोजल को देख रहे हैं। तो उन्हें यही एहसास हो रहा है जितना मेरा ये पार्टनर सही था उतना तो ये जो प्रपोजल आ रहे हैं मेरे लिए, मुझे उनमें ऐसी खुशियाँ ही नहीं दिख रही जो मेरे पार्टनर में हैं। तो यहाँ पर उन्हें भी धोखा मिलता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है 3 ऑफ सॉर्ड से। अगर हम धोखे देकर किसी को अपना लाइफ स्टार्ट करेंगे तो हमें भी लाइफ में धोखा ही मिलने वाला है। कर्मा इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। तो आप लोग मुझे इस रिश्ते के लिए बहुत सोचते हुए दिखाई दे रहे हैं द स्टार कार्ड से। आप लोग अपने पार्टनर को दूर से बहुत फॉलो भी कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं। सोशल मीडिया में भी उन्हें फॉलो कर रहे हैं। मोबाइल सेल में भी उनका अगर कुछ कॉन्टैक्ट नंबर है तो आप उन्हें देखते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, या आप उन्हें कहीं से भी फॉलो कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे, किस टाइम को क्या करते हैं नहीं करते, यहाँ पर आप फॉलो कर रहे हैं। या आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी। किंग ऑफ वॉन्ड से नवंबर मंथ में कुछ आपके साथ अच्छा होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। यूनिवर्स आपको कुछ मैसेज देना चाहते हैं। जो भी ये थर्ड पार्टी है, अगर फैमिली मेम्बर्स है तो साथ में ही रहेगी, और रोमांटिक पार्टनर है वो तो जाने वाली है या जाने वाले हैं। तो आपका लाइफ में मुझे कुछ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। द मैजिशियंस कार्ड। आपका जो भी बैड टाइम था, आप काफ़ी दिन से एफर्ट लगा रहे थे, काफ़ी दिन से प्रेयर कर रहे थे गॉड से कि मेरे लाइफ में ये कब दुख का समय जाएगा, कब मेरा ये जो भी है ये पास्ट कब जाएगा, ये जो भी मेरे साथ चल रहा है ये कब मेरे से दूर होगा। जो भी ये समय चल रहा है काफ़ी क्रिटिकल, काफ़ी डिफ़िकल्ट, मुझे कुछ रास्ता समझ में नहीं आ रहा है। तो एरिस साइन, आप नवंबर मंथ में कुछ मैजिक होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। शायद गॉड से आप प्रेयर कर रहे हैं तो गॉड कुछ आपके लाइफ में कुछ अच्छा करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नवंबर में हो या नवंबर मंथ के लास्ट वीक में, क्योंकि आपके पार्टनर कुछ तो प्रपोजल या मैसेज आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। क्योंकि 8 ऑफ वॉन्ड्स, कुछ के पार्टनर मुझे बहुत तेज़ी से आते हुए दिखाई दे रहे हैं। किंग ऑफ सॉर्ड्स, हो सकता है वो थर्ड पार्टी को पहचान गए, अब उनके साइड में नहीं रहना चाहते, उनका मुखौटा चेहरा सामने आ चुका है या उन्हें धोखा मिल चुका है। क्योंकि ये देख सकते हैं, ये कार्ड ही बता रहा है कि उन्हें धोखा मिल चुका है, इसीलिए वो अब आपके साइड में बढ़ना चाहते हैं। वो अब आपको इम्पोर्टेंस देना चाहते हैं, थर्ड पार्टी को नहीं। 8 ऑफ वॉन्ड से देख सकते हैं, किंग ऑफ सॉर्ड से देख सकते हो, वो आपके साइड में बढ़ना चाहते हैं। कुछ जो भी आप ये काम, जो भी ये रिलेशनशिप रुका हुआ था, अब उसके लिए ये स्टैंड लेते हुए दिखाई दे रहे हैं, एक्शन लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। नवंबर मंथ में मुझे दिखाई दे रहा है, या नवंबर में अगर ना भी हो तो कुछ नवंबर के बाद में या लास्ट वीक में भी हो सकता है। ये सबके साथ नहीं मैच करे। जिनके लाइफ में ये सब हो रहा है वो इस रीडिंग को देखकर ज़रूर समझ जाएंगी या समझ जाएंगे। तो उनके पार्टनर उनसे कुछ कांटेक्ट बनाने की कोशिश करे, या सोशल मीडिया से जुड़े, या कहीं से भी फ़ोन मोबाइल से मैसेज करने की कोशिश करे, या उनसे कुछ कहीं कोई फेस्टिवल में मिलने की कोशिश करे। कोई भी फेस्टिवल, कुछ भी अभी जो फेस्टिवल चल रहे हैं, या कोई भी ऐसा
टाइम चल रहा है, क्योंकि बहुत से ऐसे फेस्टिवल्स का भी टाइम चल रहा है, या मैरिज में या कहीं मैरिज शादियों में पार्टियों में मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं 8 ऑफ वांड से। या कुछ के पार्टनर मुझे बाहर कहीं ट्रेवल भी करते हुए दिखाई दे रहे हो सकता है कुछ शादी का प्रपोजल कोई किसी का शादी का प्रपोजल या इनवाइटिंग आया होगा तो उसमें ये जाते हुए दिखाई दे रहे हैं, और आप भी मुझे उसमें जाते हुए दिखाई दे रहे हैं। एरिस साइन आप भी हो सकते हैं, आपके पार्टनर भी, वहाँ आप लोग से कहीं मीट हो, कोई ना कोई बहाना किसी, ये सब एरिस के साथ नहीं हो सकता है, कुछ कुछ एरिस के साथ मुझे दिखाई दे रहा है। तो आपके पार्टनर वहाँ आपसे कांटेक्ट करने की कोशिश करे, कोई फेस्टिवल में हो सकता है, या कोई बर्थडे पार्टियाँ में हो सकती है, या किसी की शादियाँ में जहाँ आप लोग को इनविटेशन आया है वहाँ आप लोग मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। या आपके पार्टनर आपसे खुद कांटेक्ट बनाने की कोशिश करे, मोबाइल में या कहीं भी आपको सोशल मीडिया से कोई मैसेजेस आपको देने की कोशिश करे, कांटेक्ट बनाने की, आपसे रीयूनियन के चांसेस यहाँ आइडियाज़ लाते माइंड में मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर वो कुछ एरिस साइन के मुझे ऐसा एनर्जी पीक हो रही है, अगर वो फिर नेगेटिव लोगों की बातों में आ गए, डिसीजन अगर नहीं लिया तो उनका फिर ऐसे ही हाल होता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है कुछ एरिस साइन का। अगर वो फिर लोगों की बातों में या थर्ड पार्टी में आ जाएंगे तो वो खुद को फिर बंधा हुआ, फिर वो जो बोलेंगे वो उन्हीं के हाँ में हाँ मिलाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर वो अपना डिसीजन लेंगे, अभी तो वो मन बना रहे हैं नवंबर मंथ में आपसे मिलने के लिए, कुछ लोगों को धोखा भी मिल चुका है तो वो खुद को यहाँ बना रहे हैं। आप भी हो सकते हैं एरिस साइन, या आपके पार्टनर अपने लुक फैशन को यहाँ बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग अपने जिम ज्वाइन करते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग अपने रहन सहन पर पैसा खर्चे करते हुए दिखाई दे रहे हैं। हो सकता है कुछ अच्छे तरह के आप लोग कपड़े ले रहे हैं, ज्वेलरीज ले रहे हैं, या किसी का कुछ मैरिज की भी बातें चल रही है तो यहाँ पर मुझे खुद को यहाँ बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं। मैरिज के प्रपोजल पाने के लिए यहाँ खुद को काफ़ी संवारते हुए दिखाई दे रहे हैं, काफ़ी कुछ ज्वेलरीज कपड़े पर पैसे खर्चे हुए। कुछ लोग मुझे जिम ज्वाइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं, अपने हेल्थ वेल्थ को निखारने में भी निखारते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर एनर्जी ऐसी पीक हो रही है, और आपके पार्टनर भी खुद को काफ़ी संवार रहे हैं। हो सकता है आपसे वो एक्शन अपना स्टैंड लेना चाहते हैं, आपके साथ अपना रिलेशनशिप को आगे बढ़ाना चाहते हैं, कुछ एक्शन लेते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। नवंबर मंथ में वो मन यहाँ पर बनाते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं 3 ऑफ पेंटिकल्स से, क्योंकि देख सकते हैं ये लास्ट कार्ड ये भी आया है। जो भी थर्ड पार्टी थी आप उन्हें भूल जाइए, रोमांटिक भी है तो वो भी जाने वाली है, क्योंकि वो रहने वाली नहीं है। और नॉन रोमांटिक पार्टी हैं थर्ड पार्टी, तो वो तो रहेंगी, उनके फैमिली मेम्बर्स। आपको कैसे रहना, आपके पास तो खुद माइंड है। थर्ड पार्टी इन्वॉल्वमेंट भी हो तो आपको अपने पार्टनर को कैसे अट्रैक्टिव करना अपने साइड में, कैसे उनको अपने साइड में लाना है, आप ये तो खुद समझ जाएंगे। कैसे उनसे भी रिलेशनशिप अच्छा रखे और कैसे उनके फैमिली मेम्बर से भी रखे, ये तो आप खुद भी समझ जाएंगे। लेकिन हाँ, यहाँ किसी के फैमिली मेम्बर्स बहुत ऐसे भी होते हैं जो ये रिश्ते को चलने और बनने नहीं देते हैं, कुछ के होते हैं। सॉरी। व्हील ऑफ फॉर्चून आपके लाइफ में मुझे एक साइकिल एंड होता हुआ दिखाई दे रहा है, कुछ अच्छी होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आप लोग काफ़ी दिनों से बैड कर्मास झेल रहे थे, बैड टाइम आपकी चल रही थी, तो मुझे ये बैड टाइम का अब एंडिंग दिखाई दे रहा है नवंबर मंथ में। ये टाइम आपको बहुत कुछ सिखा कर गया, आपके साथ जो भी भला बुरा हुआ, बहुत कुछ आपके साथ हुआ, आपके अपने ही पार्टनर आपको थर्ड पार्टी में रखे, धोखा दिए, तो ये वक्त आपको बहुत कुछ सिखा कर भी गया। क्योंकि किताब में पहले हम लोग कुछ भी बुक्स में हम लोग रिवाइज़ करते फिर एग्ज़ाम देते हैं, लेकिन ये जो गॉड का ये बनाया हुआ दुनिया है, पहले गॉड यहाँ एग्ज़ाम लेते हैं, फिर उसके बाद हमें पढ़ने और सीखने का मौका मिलता है। पहले हमें ज़िंदगी में कहीं ना कहीं अपने सोलमेट या किसी से हमें धोखा मिलता है तो हमें बहुत कुछ सीखने को मिल जाता है। बादाम खाकर नहीं, यहाँ धोखा खाकर इंसान खुद को समझ जाता है। तो जो भी आपकी बैड टाइम थी यहाँ एंडिंग होती हुई दिखाई दे रही है। अगर आपने बैड किया है तो आपका अच्छा टाइम भी अगर आपका कर्मास खराब है, आपने अपने पार्टनर को थर्ड पार्टी में रखा, धोखा दिया है, तो अब आपका यहाँ आपको अपने कर्मास का फल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर आपने किया है तो, अगर आपने नहीं किया, आपको लग रहा है कि नहीं मैंने नहीं किया है, मेरे पार्टनर ने ऐसा किया है, तो उनको भी उनका कर्मा का ये देख सकते हैं। इसके वजह से मैं बोल रही हूँ, क्योंकि थर्ड पार्टी इन्हें धोखा देने वाली है। अगर आप हैं तो आपको देंगी, अगर आपके पार्टनर है तो उनको देंगे। तो अगर आपने ये बैड टाइम झेला है तो आपका गुड टाइम आता हुआ मुझे दिखाई दे रहा है। अगर आपके पार्टनर ने झेले हैं तो उनका गुड टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि एनर्जी किसी के भी साथ पीक हो सकती है। ये आप ये रीडिंग देखकर समझ जाएंगे जिनके साथ ऐसा हुआ है व्हील ऑफ फॉर्चून से।
तो आपका मुझे गुड टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग खुद को काफ़ी बना रहे हैं, काफ़ी पैशनेट। ये देख सकते हैं किंग ऑफ सॉर्ड्स, आप एक किंग की तरह मुझे दिखाई दे रहे हैं। अगर आप मेल है तो किंग की तरह दिखाई दे रहे हैं, फीमेल है तो आप मुझे क्वीन की तरह दिखाई दे रहे हैं। खुद को काफ़ी बना रहे हैं, काफ़ी पैशनेट कर रहे हैं, जिसकी वजह से आपके पार्टनर भी आपके साइड में अट्रैक्टिव होते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। कोई ऐसी फेस्टिवल, कोई ऐसी पार्टियाँ हों, कहीं आप लोग मुझे मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं, या एक दूसरे से कॉन्टैक्ट बनाते हुए, या रीयूनियन के लिए आप लोग सोच रहे हैं, तो गॉड से आप प्रेयर कर रहे हैं। एस ऑफ कप्स, गॉड आपकी सारी विश यहाँ फुलफिलमेंट करती हुई मुझे दिखाई दे रही है। गॉड भी आपको मिलाने में यहाँ लगे हुए हैं, आपको एक मौका देना चाहते हैं। जो भी आपका बैड टाइम था वो जाने वाला है, गुड टाइम था वो आने वाला है। तो यहाँ पर मुझे ऐसी एनर्जी पीक हो रही है। आप लोग इस रिश्ते को लेकर काफ़ी सोच रहे थे, कुछ लोग मूव ऑन कर लिए हैं, कुछ लोग फिर से एक मौका देना चाहते हैं अपने पार्टनर को, उनके साइड में बढ़ना चाहते हैं। द सन से ये बताता है आप मुझे लाइटिंग ब्राइटिंग अपनी लाइफ को करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आपके साथ गॉड भी हैं, क्योंकि अभी ये सन से रिलेटेड है। अगर आपके फादर होंगे या फादर कोई भी ऐसे फादर होंगे जो होपलेस सैडनेस हो बाहर में, कोई भी जिनको हेल्प की ज़रूरत हो, कुछ ऐसी हेल्प खाने पीने से रिलेटेड, कपड़ों से रिलेटेड, या कुछ पैसों से रिलेटेड उनकी फैमिली की प्रॉब्लम हो, तो आप उनका हेल्प करिए। क्योंकि हाँ मुझे सन का ब्लेसिंग दिखाई दे रहा है। अगर आप उनकी हेल्प करेंगे तो ये सन वो आपको ब्लेसिंग देंगे, जो ब्लेसिंग आपकी वो आपको ये ब्लेसिंग देंगे कि जो आपकी इच्छाएँ हैं, जो आपका बैड टाइम चल रहा है, जो आप चाहते हैं, भगवान करे वो आपका सब ठीक हो जाए, तो उनका ब्लेसिंग आप लेंगे तो आपका बिगड़ता हुआ टाइम भी मुझे यहाँ अच्छा होता हुआ दिखाई दे रहा है। 10 सन से कोई फादर फिगर हो, कोई भी अपने फादर हो या कोई भी फादर, अन्य फादर जिनकी हेल्प चाहते हैं, हेल्प की ज़रूरत है, तो आप समझ चुके होंगे मैं जो एक्सप्लेन करना चाहती हूँ। मैंने यहाँ एक एक कार्ड को एक्सप्लेन करके बता दिया। मुझे आपका टाइम बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। आप लोग कुछ लोग मुझे कुछ एरिस साइन मुझे ये भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ एरिस साइन ये भी दिखाई दे रहे हैं कि कुछ आप ऐसे लोगों से हेल्प ले रहे हैं अपने पार्टनर को अपने साइड में अट्रैक्टिव करने के लिए, अपने साइड में लाने के लिए। हो सकते हैं आप लोग मैरिड हैं, कुछ लोग मुझे मैरिड भी दिखाई दे रहे हैं, कुछ लोग नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन में, कुछ लोग कॉन्टैक्ट में भी हैं, तो अपने पार्टनर को अपने साइड में अट्रैक्टिव करना चाहते हैं, अपने साइड में लाना चाहते हैं, तो कुछ ऐसे लोगों से मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं। या मंदिर मस्जिद के कुछ ऐसे लोग हैं जो पुजारियाँ हों या मौलवी हों या कोई ऐसे लोग हों जो ये सब जानते हैं, तो आप उनसे पूछते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। अपने पार्टनर या सोलमेट के बारे में उनसे पूछ रहे हैं, उनको अपने साइड कैसे लाया जाए, तो उनसे ये भी हेल्प मांगते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं, जिसकी वजह से वो आपकी हेल्प भी कर रहे हैं। द हेरोफेंट्स कार्ड, तो मुझे आपका अच्छा टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। गॉड भी आपके साथ है। कुछ लोग भी हैं जो पॉजिटिव लोग हैं, वो भी लोग आपको मिलाने में यहाँ लगे हुए हैं। कुछ आपके फैमिली मेम्बर्स भी हो सकते हैं, कुछ के फैमिली मेम्बर्स भी यहाँ मिलाने में लगे हुए हैं। आपके साइड के आपके पार्टनर, कुछ के फैमिली मेम्बर्स आप लोग को अलग कर रहे हैं, लेकिन कुछ का मुझे, क्योंकि मैंने पास्ट में देखा बहुत जो कार्ड थे या प्रेजेंट में जो भी कार्ड थे, कुछ के फैमिली मेम्बर्स आप लोग के बीच में झगड़ा लगाने चाहते थे, लेकिन यहाँ कुछ के फैमिली मेम्बर्स आप लोग को मिलाते हुए भी मुझे दिखाई दे रहे हैं। कुछ एरिस साइन की आपके पार्टनर आपके साइड में आएंगे। कुछ भी प्रपोजल मैसेज मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है कोई क्वीन ऑफ पेंटिकल से। ये जब भी आए पर आएगा ज़रूर, क्योंकि मुझे आप लोग का बहुत गुड टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। द लवर्स कार्ड ये बताते हैं, देख सकते हैं हेरोफेंट्स का भी कार्ड आया। गॉड भी आप लोग को मिलाने में लगे हुए हैं, कुछ लोग भी आप लोग को मिलाने में लगे, गॉड भी आपकी हेल्प कर रहे हैं। द लवर्स कार्ड बहुत पॉजिटिव कार्ड है, बहुत पॉजिटिव। अगर आप लोग जो पास्ट रिलेशनशिप को नहीं छोड़ना चाहते थे, फिर से उनके साइड में बढ़ना चाहते थे, कुछ लोग मूव ऑन कर लिए उनसे, उनका अलग हो चुके हैं, तो उनके लाइफ में कुछ न्यू पार्टनर आते हुए, कुछ एरिस साइन के लाइफ में मुझे न्यू पार्टनर आते हुए दिखाई दे रहे हैं, या कुछ के लाइफ में मुझे पास्ट भी दिखाई दे रहे हैं। काफ़ी तेज़ी से आपके पार्टनर आपके साइड में बढ़ रहे हैं, क्योंकि देख सकते हैं प्रपोजल का कार्ड भी आ रहा है, बार कप का कार्ड आ रहा है, पेंटिकल्स के कार्ड आ रहे हैं। तो ये इससे ही पता लगता है कि आपके पार्टनर आपके साइड में बढ़ना चाहते हैं, आपको ऑफर देना चाहते हैं, या आप अपने पार्टनर के साइड में बढ़े या आपके पार्टनर। मुझे दोनों साइड से एनर्जी पीक हो रही है किसी की, तो आपके साइड में बढ़ना चाहते हैं, आपको कप या पेंटिकल्स ऑफर करना चाहते हैं। जो भी उनसे भूल हुई है, उन्हें पछतावा भी है, रिग्रेट भी है, वो आपके साइड में बढ़ना चाहते हैं। कुछ लोग अनमैरिड थे तो उनका मैरिज फिक्स होता हुआ भी मुझे दिखाई दे रहा है। कुछ एरिस साइन के उनकी इच्छाएं के अनुसार उनको उनके पार्टनर मिलते हुए मुझे दिखाई दे रहे हैं। आपका लाइफ मुझे बहुत अच्छा नवंबर मंथ में दिखाई दे रहा है। गॉड आपको बहुत अच्छे मैसेज यहाँ पर दिए हैं। जिनके साथ रेजोनेट हो तो मुझे प्लीज़ मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा।
नाइन ऑफ कप से देख सकते हैं आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सारे कप, जो भी आप बिजनेस, जॉब, कैरियर से भी रिलेटेड कोई प्रॉब्लम से जूझ रहे थे उनसे भी आप निकलते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों का वेट है, कुछ लोग उनमें से निकलने वाले भी हैं, और कुछ लोगों का मुझे रिलेशनशिप में भी दिखाई दे रहा है। नाइन ऑफ कप से कुछ के लाइफ में मुझे खुशियाँ आती हुई दिखाई दे रही है, कुछ के लाइफ में आ चुकी है, कुछ के लाइफ में आने वाली है, क्योंकि यहाँ नाइन ऑफ कप्स ये सारी विशेष आपकी फुलफिलमेंट करती हुई पूरी होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। सब इच्छाएं, ये देख सकते हैं, ये भी कार्ड, ये सब कार्ड बहुत पॉजिटिव हैं। आपका पार्टनर जितना भी आपसे दूर है वो ज़रूर आएगा। ये देख सकते हैं, ये 2-3 पार्टनर्स के ही कार्ड आए हैं। आप जो ड्रीम देख रहे थे, 4 ऑफ वॉन्ड्स से, द लवर से, हेरोफेंट से, गॉड आपके साथ हैं, आपको मीट ज़रूर करवाएंगे, मिलाएंगे ज़रूर। आपके पार्टनर से कम्युनिकेशन या कांटेक्ट तो कहीं ना कहीं होगा ही होगा, कहीं भी, या फैमिली मेम्बर्स के थ्रू हो, या कोई पार्टी हो, शादी में हो, या हो सकता है कोई बर्थडे पार्टी में हो, या तो कोई पूजा पाठ में, कहीं भी कोई भी रिलीजियस के हो, कोई भी फेस्टिवल हो, आप उसमें मिलेंगे ज़रूर कहीं ना कहीं, या कांटेक्ट बनाने की कोशिश करेंगे अपने पार्टनर से इस रिश्ते के लिए। कुछ लोग मुझे मैरिड भी दिखाई दे रहे हैं, तो अपने रिलेशनशिप को फिर से सुधारते हुए मुझे दिखाई दे रहे हो सकते हैं मैरिड हैं, उनके बच्चे हैं। कुछ लोग मुझे अपने पार्टनर से अट्रैक्टिव हैं, उनसे हार्ट से जुड़े हुए हैं, नो कांटेक्ट सिचुएशन में, तो वो लोग मुझे जुड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये देख सकते हैं, ये दोनों साइड से प्रपोजल आता हुआ दिखाई दे रहा है, 2 ऑफ कप्स से, आपके भी और आपके पार्टनर के साइड से भी। तो 9 ऑफ कप से मुझे ये बता रहा है कि आपकी सारी विश फुलफिलमेंट होती हुई दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ बता दूँ यहाँ कौन कौन से साइन हैं। यहाँ पर मुझे यहाँ पर स्ट्रांगली वाटर साइन भी दिखाई दे रहा है। वाटर साइन में आपका स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, वाटर साइन जो जल तत्व की राशि हैं, वृश्चिक, मीन, कर्क, स्कॉर्पियो, कैंसर, पाइसिस, और कुछ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं एयर साइन मुझे कुछ दिखाई दे रहे हैं। कुछ के लाइफ में एयर साइन है, एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, कुंभ, मिथुन, तुला, ये वायु तत्व की राशि हैं, एयर साइन है। तो मैंने बता दी एयर साइन में एक्वेरियस, जेमिनी, लिब्रा, एंड अर्थ साइन मुझे कुछ दिखाई दे रहा है। अर्थ साइन टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं उनकी राशियां हैं कन्या, मकर, वृष, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, और कुछ मुझे एयर साइन कुछ मुझे यहाँ फायर साइन दिखाई दे रहे हैं। फायर साइन में एरिस, लियो, सेजिटेरियस हैं। अग्नि तत्व के राशि जो हैं मेष, सिंह, सेजिटेरियस, एरिस, लियो, सेजिटेरियस हैं। तो यहाँ मैंने 12 की 12 राशियाँ बता दी। आपका टाइम मुझे बहुत अच्छा आता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आपके बैड कर्मास थे वो आपका एंडिंग होने वाला है। आप लोग काफ़ी दिन से पैशन रखे हुए थे, काफ़ी आप लोग सैडनेस, दुखी थे, तो आपका मुझे वो बैड टाइम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। जो भी आपका बैड टाइम था वो जाने वाला है, क्योंकि यहाँ बहुत मुझे हैप्पीनेस कार्ड भी आए हैं। आप लोगों ने इस रिश्ते में काफ़ी एफर्ट दिए थे, काफ़ी मेहनत किए थे, अब उसका फल आप लोग को मिलने वाला है 7 ऑफ वॉन्ड से। तो ये रीडिंग आपके साथ मैच करे तो मुझे मुझे लाइक शेयर सब्सक्राइब और कमेंट्स बॉक्स में अपने हो सके तो राय दीजिएगा। तो मुझे आपका बहुत अच्छा टाइम आता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर हमारे कर्मास अच्छे रहेंगे तो हमारा अच्छा टाइम भी आता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन हाँ, कुछ नेगेटिव लोग आपके अगल बगल अभी भी हैं, इर्द गिर्द, जो आपको मिलता हुआ देखकर, आपको बनता हुआ देखकर शायद आप लोग को तोड़ने की कोशिश करें। पर प्लीज़ आप लोग माइंड से काम लीजिएगा, दिमाग से, धैर्य से, गॉड्स के साथ रहिएगा। और ये जो भी बैड लोग हैं ये आपके लाइफ में ज़्यादा दिन नहीं रहने वाले। अगर आप और आपके पार्टनर का रिलेशनशिप स्ट्रांग रहेगा तो कोई आप लोगों को हिला नहीं सकता है, कोई आप लोगों को तोड़ नहीं सकता है। आपके पार्टनर को भी ये बातों की एहसास होती हुई मुझे दिखाई दे रही है। तो मैं यहाँ कुछ कार्ड और भी देख लेती हूँ कि आपका टाइम मुझे कैसा जाता हुआ दिखाई दे रहा है।
ये देख सकते हैं स्ट्रॉबेरी का कार्ड निकल कर आया है। स्ट्रॉबेरी खट्टा मीठा आपका टाइम जाता हुआ दिखाई दे रहा है। अगर ये वीडियो आपके संग अगर आपके साथ ये मैच करे तो मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। ये नवंबर तक की रीडिंग है। थैंक यू वॉचिंग माय वीडियो। मैं वीकली और शॉर्ट ज़रूर निकालूंगी।